Good morning students. Today we will start chapter number 13, electricity and circuit. In this chapter we will learn what is electricity, what is circuit and what are the uses of electricity. So let's start it. Electricity is a useful form of energy. It plays a very important role in our daily life. We use electricity to make our work easier. For example, it is used to run pumps that lift water from ground to the rooftop tank. It is also needed for functioning of television, computer, refrigerator, गीज़र, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एक्सेट्रा. बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कि हमारे बहुत सारे काम इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड हैं, तो ये हमारी लाइफ में बहुत वाइटल रोल प्ले करती है. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम अपने वर्क को ईजियर बना सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे हम वर्क करेंगे तो हमें हैंड से करना पड़ेगा. बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं और उनसे हमारा वर्क ईजियर होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली वर्क्स को बहुत ईजियर बना देती है. जैसे अगर हमें वाटर फिल करना है, टैंक फिल करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप मोटर ऑपरेट करके, मोटर रन करके ग्राउंड फ्लोर से रूफ टॉप तक वाटर फिल्ड हो सकता है. या फिर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं लाइक टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, ये सब जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं और ये सारे ही हमारे वर्क को ईजियर बनाते हैं. यू कैन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पावर सप्लाई एट योर होम ब्रेक्स डाउन सडनली. यू मे यूज़ जनरेटर और इन्वर्टर एट द टाइम व्हेन देयर इज ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती. जैसे कभी पावर स्टेशन में ब्रेकेज हो जाता है तो हमारे यहाँ की पावर सप्लाई रुक जाती है. उस टाइम पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस पता चलती है. तो अगर जब पावर सप्लाई रुक जाती है तो हम क्या, या तो जनरेटर यूज़ करते हैं या इन्वर्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए. ये भी इलेक्ट्रिक सप्लाई के सोर्सेज है आपके जो जनरेटर और इन्वर्टर हैं. ठीक है, इनसे भी हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है. समटाइम्स वी यूज़ अ टॉर्च टू सी एट नाइट. व्हेन वी स्विच ऑन द टॉर्च द बल्ब ग्लोज. हाउ डज अ बल्ब ग्लो? द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इलेक्ट्रिक टॉर्च. जब कभी लाइट चली जाती है तो हमें टॉर्च की ज़रूरत होती है. जब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो उसका बल्ब ग्लो करता है. बल्ब ग्लो कैसे करता है? जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है उसमें इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होते हैं, उन्हीं की वजह से बल्ब ग्लो करेगा. दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द बल्ब इन द इलेक्ट्रिक टॉर्च व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड. और यही इलेक्ट्रिक सेल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं टॉर्च में जब स्विच को प्रेस किया जाता है. नाउ Electric cells are a common source of electric energy for many equipment. Electric cells are used in transistor, calculator, wristwatch, remote, eyes, toys, clock, camera, video game, etc. इलेक्ट्रिक सेल एक कॉमन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का जो बहुत सारे इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है. जैसे ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच, टॉय, रिमोट, इन सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ होता है. ये सारे ही इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक सेल से चलते हैं. तो एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर लाइट वेट सो दे आर पोर्टेबल. क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल वजन में बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये कैरी करने में ईजी होते हैं. दे प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दे आर परफेक्टली सेफ एंड वन कैन हैंडल देम विदाउट रिसीविंग इलेक्ट्रिक शॉक. क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इसलिए ये पूरी तरीके से सेफ होते हैं. जो भी इन्हें यूज़ करता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा नहीं रहता है. दे आर नॉट वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगे भी नहीं होते. दे डू नॉट कंटेन एनी लिक्विड केमिकल दैट कैन बी स्पिल्ड. इनमें ऐसा कोई लिक्विड केमिकल नहीं भरा होता जो स्पिल्ड हो. दे सप्लाई अ स्टीडी इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक सेल जो है वो स्टीडी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं. लेट अस नो द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल. यहाँ पर हमने ड्राई सेल का डिस्कस किया है. आप पिक्चर में देखेंगे ब्लैक कलर का सेल दिख रहा है जहाँ पर 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव. इसका हम जो है स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. अ सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग मेड ऑफ जिंक. सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो जिंक से बनी होती है. एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर अ कार्बन रॉड विद अ मेटालिक कैप इज प्लेस्ड. इस कंटेनर के सेंटर में एक कार्बन रॉड प्लेस की जाती, रखी जाती है. दिस कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर्ड चारकोल. ये जो कार्बन की रॉड होती है इसके चारों ओर कौन सा मिक्सचर फिल होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड और चारकोल पाउडर की फॉर्म में. द रिमेनिंग स्पेस इनसाइड द जिंक कंटेनर इज फिल्ड विद अ थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. और इसके बाद का जो स्पेस बचता है वो एक केमिकल से फिल्ड होता है. उसका नेम क्या है? एक पेस्ट से फिल होता है, उसका नेम है अमोनियम क्लोराइड. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NH4Cl. द आउटर साइड ऑफ द जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद अ कार्डबोर्ड
कवर एक्सेप्ट द बॉटम, जो इसकी आउटर साइड होती है सेल की, जिंक कंटेनर की, वो कार्डबोर्ड से कवर होती है बॉटम को छोड़कर। द सेल इज सील्ड, सेल जो है वो सील्ड होता है। एस्केप द मेटालिक ब्रास कैप एंड द बेस, इसके सेल जो है वो पूरा सील्ड है, कौन सा पार्ट छूट जाता है, मेटालिक ब्रास कैप और बेस। द टिप ऑफ द सेल दैट इज द मेटालिक कैप एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, जो सेल की टिप होती है, ठीक है, फिगर में देखेंगे आप ऊंचा सा पार्ट दिख रहा है जहाँ प्लस का साइन है उसके ऊपर, तो ये टिप कहलाती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल का एक्ट करती है। एंड द बेस ऑफ जिंक कंटेनर एक्ट एज अ निगेटिव टर्मिनल, और जो नीचे बेस होता है वो निगेटिव टर्मिनल का वर्क करता है। सेल में दिखाया है प्लस और माइनस का साइन, प्लस दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, माइनस दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। व्हेन वी कनेक्ट टिप ऑफ द मेटल कैप एंड द बेस ऑफ द जिंक कैन विद द मेटल वायर, द करंट फ्लोज थ्रू इट, जब भी हम किसी मेटल वायर की हेल्प से सेल के मेटल कैप और बेस को कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। नाउ टर्न द पेज। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव, सारे ही इलेक्ट्रिक सेल्स में टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इलेक्ट्रिक सेल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेंसिल सेल इज यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक क्लॉक, इलेक्ट्रिक क्लॉक में पेंसिल सेल यूज होता है। ऑर्डिनरी सेल इज यूज्ड इन अ टॉय, किसी भी टॉय में ऑर्डिनरी जो कॉमन सेल आप लोगों ने देखे हैं वो यूज होते हैं। इसके अलावा एंड अ बटन सेल इज यूज्ड इन अ क्वार्ट्ज वॉच एंड अ वीडियो गेम्स, जो बटन सेल फिगर में दिखाया ना राउंड राउंड गोल गोल, तो बटन सेल होते हैं वो क्वार्ट्ज वॉच में या वीडियो गेम्स में यूज्ड होते हैं। अ सेल इज सिंगल यूनिट वेयरएज टू अ मोर सेल कनेक्टेड एंड टू एंड इज कॉल्ड अ बैटरी। वैसे तो सेल एक सिंगल टर्म है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा सेल इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि एक का एंड दूसरे के एंड को टच करें तो ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं, बैटरी। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब, an electric bulb or a torch bulb has an outer case made of glass that is fixed on a metallic base। एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, ग्लास का एक आउटर केस है जो मेटालिक बेस पर फिक्स होता है। अगर आप बल्ब का पिक देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये मेटालिक बेस है और इसके ऊपर एक ग्लास कवरिंग है जो इसके ऊपर फिक्स्ड है। इट कंसिस्ट ऑफ अ टिनी थिन वायर कॉल्ड अ फिलामेंट, इसके अंदर एक टिनी थिन वायर होता है जिसका नेम क्या है, फिलामेंट है। फिगर में अगर आपको स्प्रिंग फॉर्म जो दिख रहा है ये फिलामेंट कहलाता है। द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड इज फिक्स्ड टू टू थिक वायर्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। फिलामेंट जो होता है वो दो थिक वायर्स से कनेक्ट होता है और ये थिक वायर्स इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब, इनमें से एक थिक वायर बल्ब के बेस पर कनेक्ट होता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, और दूसरा जो बेस का सेंटर होता है उस पर कनेक्ट होता है। द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस एंड द मेटल केजिंग एज इट लोअर एंड एक्ट एज अ टर्मिनल ऑफ द बल्ब, और जहाँ पर ये कनेक्ट है फिलामेंट, ठीक है, तो उसका जो मेटल टिप है वो, बल्ब का जो मेटल टिप है वो और जो उसका सेंटर बेस है वो, ये दोनों बल्ब के टर्मिनल की तरह एक्ट करते हैं। दीज टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और ये इस तरीके से फिक्स्ड होते हैं कि ये एक दूसरे को टच ना करें। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, द फिलामेंट बिकम हॉट एंड इमिट लाइट, जब बल्ब के इस फिलामेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये गर्म होता है और लाइट इमिट करता है, यानी कि इससे लाइट बाहर निकलती है। नाउ टर्न द पेज। यहाँ पर हमें ये बताया गया है देयर इज एक्टिविटी इन विच दे आर एक्सप्लेनिंग हाउ वी कैन ऐड द कनेक्शंस, हाउ वी कैन मेक द सर्किट, हमें कनेक्शंस कैसे करने हैं कि बल्ब प्रॉपर वे में ग्लो करे, जले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक सेल, दो वायर और एक इलेक्ट्रिक बल्ब। पहली सिचुएशन में क्या है, पहली पोजीशन में क्या किया है, इन्होंने बल्ब को कनेक्ट किया है। जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के सेंटर टर्मिनल से कनेक्ट किया है और जो आपका सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के बेस से कनेक्ट किया है। इस सिचुएशन में बल्ब ग्लो करेगा यानी जलेगा। जब इस तरीके का कनेक्शन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, लाइट अप करेगा। दूसरे अरेंजमेंट में क्या किया है, वायर नंबर 1 जो आपका बल्ब का एक टर्मिनल है जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड है, वो वाला वायर ब्रोकन है, टूटा हुआ है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब डज नॉट लाइट अप। थर्ड कंडीशन में क्या है, निगेटिव टर्मिनल वाला वायर टूटा हुआ है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फोर्थ कंडीशन में क्या है, वो जो
वायर है सेल का, वो दोनों टर्मिनल से ऐड है, साथ में बल्ब के एक बेस से कनेक्ट है, और जो दूसरा वाला टर्मिनल है जो सेंटर पे था उसको अपोजिट साइड से कनेक्ट कर दिया। इस सिचुएशन में भी बल्ब ग्लो करेगा। थर्ड कंडीशन में क्या किया है, आपका फिफ्थ कंडीशन में क्या किया है इन्होंने, कि जो आपका वायर है वो सेल के एक ही टर्मिनल से ऐड है, यानी निगेटिव टर्मिनल से ऐड है। यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वायर जो है उसकी कंडीशन क्या है, दोनों अलग अलग टर्मिनल से ऐड होने चाहिए, प्लस वायर ब्रोकन नहीं होना चाहिए। लास्ट कंडीशन जो दी गई है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से हैं, तो इस सिचुएशन में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओवरऑल बल्ब ग्लो करने की क्या पोजिशन है, सिचुएशन नंबर 1 या सिचुएशन नंबर 4। सेल के दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव बल्ब के दोनों टर्मिनल से प्रॉपरली कनेक्ट होने चाहिए, इस सिचुएशन में ही बल्ब ग्लो करेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। व्हेन वी कनेक्ट वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू अ बल्ब, वी क्रिएट अ क्लोज पाथ एंड द बल्ब ग्लोज। जब हम एक टर्मिनल, सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से और सेल के दूसरे टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो एक क्लोज्ड पाथ बनता है। ठीक है, और इसमें करंट का फ्लो होगा, जैसे फिगर में दिखाया है, ध्यान से देखिए। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के एक टर्मिनल सी से ऐड है, और सेल का नेगेटिव टर्मिनल बल्ब के दूसरे टर्मिनल डी से अटैच्ड है, और ये दोनों मिलकर एक क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं, और इस पाथ में करंट का फ्लो होगा। द पाथ अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो पाथ जिसमें करंट का फ्लो होगा और वो क्लोज्ड होगा, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। फिगर में जो एरो से शो किया गया ये करंट फ्लो शो किया गया, और ये जो अरेंजमेंट है ये एक क्लोज्ड सर्किट है। व्हेन द सर्किट इज इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ग्लो। अगर ये सर्किट इनकम्प्लीट हो, यानी इनमें से कोई भी एक अरेंजमेंट गलत हो, वायर ब्रोकन हो या ये ना हो प्रॉपरली, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट द बल्ब डज नॉट ग्लो। सच अ सर्किट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट। और ऐसे सर्किट क्या कहलाएंगे, ओपन सर्किट कहलाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द फॉर्म पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल टू द सेल। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी डायरेक्ट फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। द सेल in an electric circuit, the cell, the bulb and the connecting wires all are the part of electric circuit. electric circuit के part क्या है, cell, bulb और connecting wire. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is not fused, if it is connected. कभी कभी ऐसा होता है कि सर्किट क्लोज होता है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता। दिस मे हैपन इफ द बल्ब इज फ्यूज्ड। ऐसा कब हो सकता है, जब बल्ब फ्यूज्ड हो। आप लोगों ने सुना हो घर में बल्ब फ्यूज हो गया, जिसका मतलब उसका फिलामेंट फ्यूज होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत सारे रीजन से फ्यूज हो सकता है। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू गेट फ्यूज इज अ ब्रेकेज इन इट्स फिलामेंट। एक पहला मेन रीजन क्या है, अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है तो भी बल्ब फ्यूज हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखा होगा कि अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसके अंदर का जो स्प्रिंग होता है वो टूट के आपका जो ग्लास कवरिंग होता है उसी में गिर जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसका फिलामेंट ब्रेकेज हो गया है। ठीक है, a breakage in the filament means a break in the path of electric current between the terminals of the electric cell. फिलामेंट टूटने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक सेल्स के बीच जो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है वो टूट गया। therefore a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. इसलिए जो फ्यूज बल्ब है वो नहीं जलेगा क्योंकि उसके फिलामेंट से कोई भी करंट पास नहीं होगी। इन द प्रीवियस एक्टिविटी वी हैव सीन दैट द बल्ब ग्लो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट एंड द बल्ब ग्लोज ऑफ व्हेन द सर्किट इज ब्रोकन। से पहले की एक्टिविटी में कई अरेंजमेंट थे जिसमें हमने देखा था एक किसी में बल्ब ग्लो कर रहा था, किसी में नहीं कर रहा था। जिसमें बल्ब ग्लो करेगा वो सर्किट क्लोज कहलाएंगे, कंप्लीट कहलाएंगे। जिसमें नहीं करेगा वो ओपन कहलाएंगे और इनकम्प्लीट कहलाएंगे। अब डेली लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम डेली क्लोज सर्किट बनाए, ओपन सर्किट बनाए। तो इस काम को ईजी करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नेम क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. Switches come in various shapes and size. Sometimes the switch is also referred to key as in the electric circuit. इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट को क्लोज और ओपन करती है। स्विच अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। कभी कभी क्या है, सर्किट में की बना दी जाती है जो स्विच का रोल प्ले करती है। व्हेन द की इज क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट एंड द करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू आउट द सर्किट। जब ये की क्लोज होगी यानी कि स्विच क्लोज होगा तो अब स्विच के मामले में ये थोड़ा
अपोजिट आएगा। जब की क्लोज होगी इसका मतलब क्या है, स्विच ओपन है, तो द इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीट, इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होगी और सर्किट कंप्लीट कहलाएगा। द अप्लायंस जो भी इससे जुड़ा है लाइक बल्ब और फैन विच इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट वर्क्स, वो वर्क करेगा। व्हेन द की इज ओपन द सर्किट इज इनकम्प्लीट, जब की ओपन होगी तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा और फिर जो भी इक्विपमेंट जुड़ा है वो वर्क नहीं करेगा। जैसे फिगर 1 में दिखाया है वहाँ पर क्लोज्ड की लगी है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, दूसरे फिगर में ओपन की लगी है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक टॉर्च। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क? इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क कैसे करती है? एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ अ टॉर्च। कभी आपने टॉर्च के अंदर का इंटीरियर पार्ट देखा हो? इट हैज़ 2 or 3 सेल्स प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव एंड ऑफ वन टचेज द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर सेल। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेल पड़े होते हैं। किस तरीके से कि पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से टच करता है, और ये सेल्स सीरीज में होते हैं। ये सेल्स इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्च में। दे आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच टू अ स्मॉल बल्ब। ये जो हैं स्विच और बल्ब के थ्रू कनेक्ट होते हैं। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल प्रेस्ड अगेन द स्प्रिंग्स एट द बेस ऑफ द टॉर्च। जो नेगेटिव टर्मिनल आता है लास्ट सेल का वो स्प्रिंग की तरफ आता है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल प्रेसेस अगेंस्ट द मेटल टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब, और जो पॉजिटिव है वो बल्ब की बेस की साइड आएगा। ठीक है? देयर आर 3 मेटल स्ट्रिप। मेटल स्ट्रिप ए क्या होती है? इसके अंदर स्विच होता है। मेटल स्ट्रिप बी ये क्या है? मेटल केस उससे कनेक्ट है। और मेटल स्ट्रिप सी ये क्या होगी? आपकी स्प्रिंग से कनेक्ट होगी। ठीक है? कनेक्टेड टू द स्प्रिंग। मेटल बी और सी फिक्स्ड होती हैं, ए मूवेबल होती है। जैसे आप बल्ब के बटन को प्रेस टॉर्च के बटन को प्रेस करते हैं तो ए मूव होती है। ठीक है? ये स्लाइड हो सकती है। व्हेन द स्विच इज पुश्ड टू द ऑन पोजिशन द मेटल स्ट्रिप ए इज पुश्ड फॉरवर्ड सो दैट टच बी एंड सी एंड द सर्किट इज कंप्लीट। जैसे ही आप बल्ब को ऑन स्विच को उसके बटन को प्रेस करते हैं तो जो ए होती है मेटल स्ट्रिप ए जो रेड वाली बनी है ये अपनी जगह से मूव करती है फॉरवर्ड और बी और सी को टच करती है। जब ये बी और सी को टच करती है तो बल्ब ग्लो होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब आप इसके बटन को प्रेस्ड ऑफ करते पुश्ड ऑफ करते हैं तो ये सी से तो टच होती है मगर बी से टच नहीं होती है। जब ये बी से टच नहीं हो पाती है तो ये सर्किट इनकम्प्लीट होता है और इसलिए टॉर्च बंद हो जाती है, बल्ब ग्लो नहीं करता। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए, कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है? मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Metals are the good conductor of electricity. Electric wires are made up of copper because it is a good conductor of electricity. जितनी भी metals हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर हैं। कॉपर के ही वायर क्यों बनते हैं? क्योंकि कॉपर लाइट का अच्छा कंडक्टर है। इसके अलावा एक नॉन मेटल है सिर्फ जिसका नाम है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। स्विच, इलेक्ट्रिक प्लग, वायर, सॉकेट्स ये सब कंडक्टर्स के बनाए जाते हैं। द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वो मटेरियल जो लाइट को अलाउ नहीं करते उनसे पास होने के लिए वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास ऑल आर इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लोव्स व्हाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज रबर इज अ गुड इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। रबर, प्लास्टिक, वुड ये सारे क्या है? इंसुलेटर है। इसीलिए इलेक्ट्रिशियन जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क करते हैं तो वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं क्योंकि रबर लाइट का इंसुलेटर है अच्छा। ठीक है? इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें छूते हैं तो क्या कहते हैं कि प्लास्टिक से छुओ या रबर से छुओ या वुड से छुओ। वुड में ड्राई वुड, वेट वुड नहीं, गीली वुड नहीं। तो ये क्योंकि ये सारे अच्छे इंसुलेटर हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। The electricity which we use at home is generated at electric power station and brought to our houses by thick cables. जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं ये क्या है? पावर स्टेशंस पर जनरेट होती है और बड़ी बड़ी मोटी मोटी केबल्स के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। अ पर्सन में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक पर्सन को जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कर रहा है उसको करंट लग सकता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है। We should protect ourselves from dangerous and painful electric shocks. Some preventive measures to avoid electric shocks are as follow. हमें अपने आप को कुछ प्रिवेंशंस लेनी है इलेक्ट्रिक से बचने के लिए। रिप्लेस द लाइट बल्ब ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ एंड कूल। लाइट बल्ब को तभी रिप्लेस करें जब वो स्विच ऑफ हो और ठंडा हो। नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेज और गैजेट्स व्हेन योर बॉडी इज वेट। जब आपकी बॉडी वेट हो यानी गीले हैं आप तो आप इलेक्ट्रिकल स्विचेज या गैजेट्स को टच मत कीजिए। डोंट ट्राई टू रिपेयर इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लायंसेस को
रिपेयर करने की कोशिश या इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स ऑन द रोड, रोड पर बने इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्रांसफार्मर को टच ना करें। डू नॉट टच हैंगिंग वायर ऑन द रोड, रोड पर लटकते हुए वायर को भी टच ना करें। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइन्स, पावर लाइन्स के ऊपर से काइट ना उड़ाएं। नेवर ज्वाइन द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बार हैंड्स, और कभी भी बार हैंड से इलेक्ट्रिक को ज्वाइन ना करें। तो इस तरीके की प्रिकॉशंस हमें लेनी है, यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस तरीके की प्रिकॉशंस हमें लेनी है ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। क्लियर है?